प्रदेश में ऐसा महसूस होता है कि हम किसी और देश में रह रहे हैं, लेकिन आज मोदी जी को देखकर ऐसे महसूस हो रहा है कि कोई हमारे घर से ही आ गया है। और ऐसे देश में जहां प्रदेश में रह रहे हैं, वहां पर जो हमें जानता भी नहीं है। मैं एयरपोर्ट पर काम करता हूं, एयरपोर्ट से लेकर यहां तक हर जगह धूम मची हुई है कि हाँ, इंडियन स्टेट का हेड आ रहा है, मोदी जी आ रहे हैं। और जी, फ्रेंच इंटेलिजेंस ने ये नोट किया कि चाइना ने डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन शुरू की ताकि फ्रेंच राफेल की सेल रोकी जाए और इसके अपने J-35 एंड कुछ कहा जाए और फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स को प्रोपेगेट किया और AI वीडियोस बनाई एंड Main thing, I mean, if you remember, you and I had pushed back on the fact कि भाई source code दो तरह का है. जो weapons का source code आपको मिल जाएगा, but you're asking for additional source codes which are to do with the data links, which are to do with the communication pattern. You're also looking for some stuff on the radar. जब ये राफेल ले रहे थे तो पाकिस्तान को पता था ना ये राफेल की क्या कैपेबिलिटी है और क्या पाकिस्तान के पास इज देयर एनी वे टू डिफेंड अगेंस्ट द राफेल अटैक. 250 किलोमीटर 300 किलोमीटर से दूर से वो फायर करते हैं, आपके पर रेडार वहां तक पहुंचता नहीं है, तो आप उनको कैसे करेंगे? ये तो नहीं था कि जैसे पुराने जमाने में बॉर्डर के ऊपर डॉग फाइट्स होती थी. इंडिया ने कोई 114 राफेल खरीदने की बात की है, लेकिन उससे इस खित्ते के तवाज़ुन पर क्या असरात मुरत्तब होंगे, उससे पाकिस्तान में क्या कंसर्न्स पैदा होंगे और क्या इस दौड़ में शामिल होने के लिए किसी मुल्क की मैशत इतनी स्ट्रॉन्ग है? एक अनबिलीवेबल चीज़ जो थी वो मोदी जी से हाथ मिला के मुझे लगा बहुत अच्छा लगा, जो भारत में संभव नहीं हो सकता था वो नीस में हुआ है. जय साथियों, पीएम मोदी 13 जून से 18 जून तक फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा पर पहुंच चुके हैं. फ्रांस जाते ही वहां पर वो जब इंडियन डायस्पोरा मिले तो इंडिया के लोग जो वहां फ्रांस में रह रहे हैं वो पीएम मोदी से मिलने के बाद बहुत खुश नजर आ रहे थे और इसीलिए उनमें से कुछ ने कहा कि जब भी हमारे देश से कोई आता है, जैसे पीएम मोदी जब भी वहां जाते हैं और इंडियन डायस्पोरा से मिलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे उनके घर का कोई मेंबर आ जाता है. यानी साथियों, दुनिया के किसी देश में जहाँ भारतीय रहते हैं, आप देखते होंगे कि पीएम मोदी जब जाते हैं तो भारतीय डायस्पोरा से मिलते हैं और उनमें काफी उम्मीद देखने को मिलती है और फ्रांस में भी यही देखने को मिला. और फ्रांस में साथी पीएम मोदी G7 की मीटिंग और बायलैटरल मीटिंग के लिए गए हैं और G7 का मेंबर भारत नहीं है, लेकिन भारत को इनवाइट किया जाता है. और साथियों, इस समय फ्रांस जाना पीएम मोदी का काफी ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस समय इंडिया और फ्रांस के बीच में राफेल डील की बातचीत चल रही है. बहुत लंबे समय से चल रही थी, जिस पर भारत और फ्रांस के बीच में कुछ असहमति थी, लेकिन फ्रांस ने स्थिति देखते हुए भारत की कुछ शर्तें मानने को तैयार हो गया और अब वो कह रहा है कि ठीक है, हम राफेल का सोर्स कोड देंगे और इसकी टेक्नोलॉजी भी भारत को ट्रांसफर करेंगे. ये बनेगा भी भारत में, यानी कि इससे मेक इन इंडिया को काफी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा. लेकिन साथ में ये सभी बातें जो है बहुत ज्यादा असंवेदनशील होती है, इसलिए इस पर जब तक पूरी तरह से कंठस्थ बढ़िया एकदम रिपोर्ट ना आ जाए तब तक दोनों देश जो है समझौता नहीं करते, क्योंकि मीडिया में तो रिपोर्ट आती ही रहती है. इसी बात को कंफर्म करने के लिए पीएम मोदी फ्रांस पहुंचे हुए हैं के ऊपर वो भारत के 114 राफेल लेने की हो रही है. तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि वाई दे आर बाइंग दिस ह्यूज नंबर ऑफ राफेल्स, और क्या ये कोई ऑपरेशन सिंदूर की तैयारी से आ रही है या वैसे ही अपनी दिफाई पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कर रहे हैं? लेकिन वैसे तो ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हमारे साउथ एशिया के मुल्कों में अब यकदम एक हथियारों की दौड़ सी चल पड़ी है. इंडिया ज़ाहिर बहुत एग्रेसिवली वो एक्विजिशंस कर रहा है. पाकिस्तान की भी खबरें हैं कि पाकिस्तान भी कुछ कर रहा है और बांग्लादेश की भी खबरें हैं. तो साउथ एशिया के जो 3 बड़े मुल्क हैं वो अपना डिफेंस बजट बढ़ा रहे हैं या उसमें उन्होंने डिफेंस एक्विजिशंस की तरफ जा रहे हैं. और ज़ाहिर ये इसी वजह से हुआ है कि इनसिक्योरिटी बढ़ी है. अच्छा, वो होता ही है कि जब एक मुल्क की इनसिक्योरिटी बढ़ती है ना तो वो उसके लिए कुछ हाथ पांव मारता है तो फिर दूसरा मुल्क भी करता है और तीसरा मुल्क भी करता है, तो वो एक चेन रिएक्शन होता है. तो आप इसको ट्रेस बैक कर सकते हैं, मतलब आप एक्चुअली पीछे जाएं तो आप 2019 से ट्रेस बैक कर सकते हैं कि 2019 में जब इंडिया ने बालाकोट में किया अटैक
तो उस वक्त उनका ख्याल ये था कि पाकिस्तान रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, लेकिन जब पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया तो इंडिया का काफ़ी नुकसान हो गया। उनका एक जहाज़ गिरा, फिर उनका एक अपना हादसा हो गया जिसमें उनका मेरे ख्याल में एक हेलीकॉप्टर, एक और जहाज़ गिर गया, और फिर साथ ही में लेकिन ये भी हुआ कि भाई पाकिस्तान ने ये किया तो हम उसको रोक तो नहीं सके। अच्छा, तो उस वक्त एक इंडिया की जब ये थ्रेट परसेप्शन बढ़ी, उनको लगा कि भाई हम तो बड़ा मुल्क हैं, हम तो पाकिस्तान पे अपनी टर्म्स डिक्टेट नहीं कर सकते, और उनका नैरेटिव ये था कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की है तो हम तो उसको जवाब दे रहे थे, ये उनका नैरेटिव था। तो लेकिन जब वो नहीं कर सके, मतलब बालाकोट पे हमला करने में तो कामयाब रहे, लेकिन पाकिस्तान ने उसके जवाब दिया और उसमें उनका नुकसान भी हो गया। तो उन्होंने उसका नैरेटिव तो मुल्क के अंदर मैनेज कर लिया। उन्होंने कहना शुरू कर दिया हमने पाकिस्तान का F-16 गिराया है, और ये तो F-17 नहीं थे, ये तो पाकिस्तान ने F-16 यूज किए हैं। तो अगरचे वो अभी नंदन साहब पकड़े गए थे और वो उनकी सुबकी तो हुई, लेकिन नैरेटिव में उन्होंने मुल्क में ये कन्विंस कर दिया कि नहीं, हमने तो उनके F-16 गिरा दिए और हमने तो बालाकोट में टेररिज्म का कैंप तबाह कर दिया है। तो नैरेटिव मैनेज हो गया, लेकिन उनको पता तो था कि मसला है कि हम उस तरह से डोमिनेट नहीं कर सकते इतना बड़ा मुल्क होने के बावजूद। नाउ इसके ऊपर कुछ रिपोर्टिंग हुई थी, कुछ नहीं हुई थी, कुछ फेक था, कुछ रियल था। वी हैव नो आइडिया व्हाट्स दिस थिंग, बट हमने एक चीज बोली थी, इफ यू रिमेंबर, इज दैट वेपन्स इंटीग्रेशन के अंदर कोई इतना प्रॉब्लम आएगा नहीं, बिकॉज द एमआरओ इज एक्चुअली हैपनिंग इन इंडिया, एंड कहीं ना कहीं इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट के साथ आपको जो वेपन्स का सोर्स कोड है, which has been very well divided with the Rafale systems, वो आपको मिल जाएगा. So that's what we had said. What do you think is happening now? So Prime Minister Modi is going for G7 summit, and फिर bilateral meetings भी होंगे. The visit starts from today और 13 से 18 तारीख तक का है. इसमें obviously G7 summit इस बार फ्रांस में ही हो रहा है most probably. So he is going there, and अगर आप पैटर्न देखें कि रफाल डील जब अनाउंस हुआ था लास्ट टाइम, वो भी इट वाज ड्यूरिंग अ विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी टू फ्रांस समवेयर इन 2015 और 16. फिर उसके बाद probably it took around 1 year more. The final deal was concluded in terms of cabinet approval and signing of the deal. तो आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर कोई अनाउंसमेंट होता है. अनाउंसमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि डील हो गया है, वो कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशंस उसके बाद भी चलता रहता है. इट माइट टेक 7 to 8 months, 1 year हो सकता है. बट वी नो दैट कोई एक उसको क्या कहते हैं, कोई एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट या व्हाटएवर इट इज, इट हैज ऑलरेडी बीन सेंट फॉर रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल टू फ्रांस फॉर द रफाल डील. देखिए, इसमें इंडिया का रिक्वायरमेंट क्या था. इंडिया वांटेड द इंटरफेस कंट्रोल डॉक्यूमेंट, ICD जिसको कहते हैं. इंटरफेस कंट्रोल डॉक्यूमेंट का मतलब होता है वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जिससे एक कोई भी प्लेटफॉर्म होता है. अगर क्योंकि हम फाइटर जेट्स की बात कर रहे हैं, तो एक फाइटर जेट की जो एवियोनिक्स है, जो उनके रेडार्स है, जो उनके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स है, how they communicate, how they interoperate, how they exchange data.